एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू आर एंजॉयिंग योर क्लास 9th एंड आज के सेशन में हम लोग सिलेबस देखेंगे कैसे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है। सो दिस इज़ अ रिलेटिवली न्यू सब्जेक्ट, 1 या 2 साल से ही चल रहा है। सो दैट इज़ वाई द सिलेबस कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी ईयर। सो आज का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा अपडेट हुआ है 2026 में। आपको काफ़ी नई नई चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, बट बिफोर वी गेट इन टू दैट अ क्विक इंट्रोडक्शन। आई एम आकाश सिंह। आई करेंटली वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन AI। मेरी डिग्री मेटलर्जी में है, बट हाउएवर आई लाइक टू एक्सप्लेन स्टफ अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आई होप you are able to learn a lot of things from this channel. So let's begin with the first part. Why are you going to study artificial intelligence? Obviously the first reason है कि आपने वो कोर्स लिया है, बट सेकेंड रीजन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी फील्ड है जो हर जगह पर यूज हो रही है। नॉट जस्ट इंजीनियरिंग, नॉट जस्ट साइंस, बट ऑल्सो आर्ट, ऑल्सो पॉलिटिक्स एंड ऑल द अदर थिंग्स विच आर अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर बीइंग बेनिफिटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इस कोर्स में आप थोड़ी चीज़ें देखोगे, जैसे डेटा क्या होता है, वॉट इज कंप्यूटर विजन, वॉट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इस वीडियो में आप थोड़े थोड़े ऐसे टर्म्स सुनोगे जिससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा आपको चीज़ें अच्छे से याद होती रहेंगी। तो कोर कंसेप्ट जो हैं आपके वो होंगे AI प्रोजेक्ट साइकिल, एथिक्स क्या होता है, थोड़ा मैथ्स भी पढ़ाया जाएगा, डेटा लिटरेसी, व्हाट इज डेटा, व्हाई इज डेटा यूज्ड, एंड जनरेटिव AI। सो जनरेटिव AI इज द लेटेस्ट एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल। और इवेंचुअली आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखोगे। एंड इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा होने वाला है, सो इवेंचुअली आप कंप्यूटर से ऐसे इंटरैक्ट कर पाओगे कि आप नए नए प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सको। आपको अगर रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो आपको उतने स्किल मिल जाएंगे कि आप उन चीज़ों को सॉल्व कर पाओ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड नॉट ओनली फॉर वर्क और स्टडीज़, बट अगर आपको पर्सनल चीज़ में हेल्प चाहिए AI से, आप वो भी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। So overall, this course is going to be quite interesting and not only in class 9th, but जैसे जैसे आप क्लास 10th, 11th एंड 12th में भी लोगे तो आपके जो स्किल्स हैं वो धीरे धीरे इंप्रूव होते रहेंगे। सो लाइक ऑलवेज आपका जो एग्जाम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक पार्ट ए बोला जाता है जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, एंड पार्ट बी वो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। सो आउट ऑफ टोटल 50 मार्क्स, पार्ट ए कम्स फॉर 10 मार्क्स। सो इस पार्ट में आपके 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें आप सीखोगे कि कौन कौन से टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस होते हैं। तो जनरली देर इज राइटिंग, स्पीकिंग, नॉन वर्बल भी होता है, विजुअल भी होता है। सो ये सारे मेथड्स आप देखोगे कैसे डिफाइन करते हैं इनको, एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन साइकिल, एंड व्हाट आर सम बेसिक राइटिंग फ्रेजेस। सो ये जो पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ये आपने 6th या 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। बेसिकली नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट यूनिट इज गोइंग टू बी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। ये थोड़ा आपका रियल लाइफ से रिलेटेड चैप्टर होगा, रियल लाइफ से रिलेटेड यूनिट होगा, जहाँ पर आप देखोगे हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ टू थिंक पॉजिटिवली, आपका हाइजीन कैसे मेंटेन करे, कम्युनिटी में कैसे आप हेल्प कर सकते हो। सो इवेंचुअली आपकी जो लाइफ है वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो बाकी लोगों के ऊपर भी डिपेंडेंट है। सो दैट इज वाई यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी वन अराउंड यू एज वेल। सो इसलिए सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स बिकम्स नेसेसरी कि कैसे आप अपनी पर्सनल ग्रोथ को अच्छा कर सकते हो। यूनिट 3 है ICT स्किल्स, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, जहाँ पर आप कंप्यूटर्स के बेसिक्स सीखोगे कि कैसे आप कीबोर्ड को कनेक्ट करोगे, व्हाट इज़ अ हार्डवेयर, व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर, कैसे आप अपने PC को किसी भी वायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हो, स्टोरेज क्या होता है, व्हाट आर द प्रोसेसेस इन CPU एंड ऑल दीज थिंग्स। अगेन अगर आपने ये पहले नहीं पढ़ा, ये काफ़ी ईजी चैप्टर है। सो व्हेन वी स्टार्ट स्टडिंग दिस यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। एंड द यूनिट 4, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स इन पार्ट ए। सो ये जो पार्ट ए है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। एंड नॉट ओनली दैट, बट ये आपको आगे जाके भी काफ़ी काम आने वाला है। सो बेसिकली इसमें क्या है, कैसे टाइप ऑफ बिजनेसेस होते हैं, जैसे शॉपकीपर्स हो गए, या फिर बिजनेस मैन हो गए, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी कवर्ड इन ऑन्टरप्रेन्योरियल स्किल्स। एंटरप्रेन्योर का जो मतलब है, जो डेफिनेशन है, हम लोग उस सेशन में ही डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बट अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट किया था, जेफ बेजोस ने अमेजोन स्टार्ट किया था, मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक स्टार्ट किया था। तो जब भी कोई पर्सन रिस्क लेके चीज़ों को बनाता है ताकि उसके अराउंड जो सोसाइटी है उसको हेल्प हो, तो उसे एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। एंड यूनिट 5 इज ग्रीन स्किल्स, वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर्स जो आपको पार्ट ए में मिलेगा। सो इसमें आपको नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कैसे आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, एंड व्हाट इज ग्रीन इकोनॉमी,
एंड सम प्रैक्टिकल पोस्टर्स जहाँ पर आपको बनाने पड़ेंगे टू स्प्रेड अवेयरनेस. सो बेसिकली ऑल दीज यूनिट्स, जितने भी चैप्टर हम लोगों ने देखे, सब 2-2 मार्क्स के आने वाले हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू पार्ट बी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स. सो बेसिक फंडा क्या है इसका, आपका टोटल 40 मार्क्स का आने वाला है. एंड इसमें सबसे ज़्यादा जो मार्क्स है यूनिट 1 AI रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिक्स, एंड यूनिट 2 डेटा लिटरेसी इससे आता है. सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 1. यूनिट 1 में क्या होता है? सो आपको 2 या 3 चीज़ें पढ़नी है यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर के आसपास बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक ही दिन में आके पूरी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं. ऐसा नहीं होता है. स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं. सिमिलरली AI प्रोजेक्ट भी अगर आप बना रहे हो, तो उसमें भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं. तो ये जो स्टेप्स हैं, ये हम लोग कवर करेंगे AI प्रोजेक्ट साइकिल के अंदर. फिर आपको थोड़ा प्रैक्टिकल थिंकिंग की तरफ लेके जाया जाएगा, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ोगे बहुत सारी, तो आपको एक कहीं पे अप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, हाउ विल यू लर्न न्यू स्टफ. सो यहाँ पर आप स्टेक होल्डर एनालिसिस देखोगे कि कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट्स में, किन लोगों को फर्क पड़ रहा है इस AI प्रोजेक्ट से. अलॉन्ग विद दैट आपके थोड़े नए टॉपिक्स भी हैं, AI बायस, एक्सेस इनक्वालिटी एंड डिबेट AI सोसाइटल इम्पैक्ट. Why are we studying this? So now, to give you an example, AI is very smart. So ऐसी कोई कोई चीज़ें हैं जो सिर्फ AI ही कर रहा है आजकल. ह्यूमंस को हटाकर AI ने उनका रोल ले लिया है. फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक लाइट्स, या फिर अगर आप सिक्योरिटी कैमराज देखोगे तो AI वो सब चीज़ें हैंडल कर रहा है. सो इन सब चीज़ों में आपको थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने पड़ते हैं, इसलिए आप थोड़े मॉरल्स और एथिकल वैल्यूज भी सीखोगे इस चैप्टर में. दैट इज़ वाई इट इज़ अ बिग चैप्टर. 10 मार्क्स का आने वाला है ये. Moving on to the next part, which is data literacy. Now when we talk about AI, कि आपका जो पूरा सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है. आई मीन काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बताई जाएंगी, कैसे AI ह्यूमंस को हेल्प करेगा, कैसे फ्यूचर में आपको चीज़ें बदली जाएंगी. बट ये जो AI है, ये एक चीज़ पे काम करता है. फॉर एग्जाम्पल अ कार वर्क्स ऑन ऑयल, सिमिलरली एन AI वर्क्स ऑन डेटा. सो दैट इज़ वाई आपको पढ़ना पड़ेगा कि डेटा कहाँ से आता है, आप कैसे एक डेटा को क्लीन करते हो, कैसे आप उसको डिसीजन मेकिंग में यूज़ करते हो, एंड कहाँ से वो डेटा आएगा, कितना प्राइवेट है, आप किसी का डेटा चोरी तो नहीं करें. एंड ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी कवर्ड इन डेटा लिटरेसी. सो ये जो चैप्टर हैं, दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट अप इज़ मैथ फॉर AI. सो आई थिंक ये जो आपके चैप्टर्स हैं, ये ऑलरेडी आपको क्लास 9th में नहीं पढ़ाए जाते हैं, बट इट इज़ नाउ इम्पॉर्टेंट टू लर्न दैम. लीनियर अलजेब्रा इन वन इक्वेशन, इन वन वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाएगी थोड़ी. हाउ टू यूज़ बेसिक प्रोबेबिलिटी इन डे टू डे लाइफ्स, कैसे आप रेनफॉल प्रेडिक्ट करते हो, आपको नहीं प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, बट हाउ साइंटिस्ट्स डू दैट, हाउ इज प्रोबेबिलिटी यूज्ड, हाउ इज स्टैटिस्टिक्स यूज्ड टू मेक प्रेडिक्शंस इन द फ्यूचर. फिर जनरेटिव AI के बारे में बात करेंगे. जनरेटिव AI इज द न्यूएस्ट AI इन द टाउन. सो जनरेटिव AI का मतलब है आप AI से बात कर सकते हो एंड AI आपके लिए चीज़ें जनरेट करता है. फॉर एग्जाम्पल ऑडियो जनरेट कर सकता है, इमेजेस क्रिएट कर सकता है, वीडियोस भी जनरेट कर सकता है सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू, एंड आप AI से बात भी कर सकते हो. दैट इज वाई इट इज नोन एज जनरेटिव, बिकॉज इट क्रिएट्स, एंड यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ यूनिक थिंग्स यूजिंग जनरेटिव AI. सो इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप क्रिएटिव हो सकते हो एंड हाउ यू कैन impact your life with it. Eventually you will also have to learn Python, क्योंकि जितना भी AI का काम आजकल चल रहा है वो कोडिंग के थ्रू होता है. एंड पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ज़्यादा ईजी है कोडिंग के लिए. और पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ज़्यादा ईजी है कोडिंग के लिए, तो उसके आपको बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे, कैसे आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हो, इनपुट एंड आउटपुट कैसा होता है. बट इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे आप नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, जैसे आप अपना ही कैलकुलेटर क्रिएट कर पाओगे. ऑब्वियसली दे आर सिंपल थिंग्स, बट यू हैव टू बिगिन समवेयर, राइट. आप इमीडिएटली एडवांस्ड चीज़ें नहीं बनाओगे, धीरे धीरे करके आपको कैलकुलेटर बनाना आएगा, आप एरिया कैलकुलेट कर पाओगे यूजिंग पाइथन लैंग्वेज. एंड स्लोली एंड स्टडीली एज यू मूव ऑन टू क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, आप और भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें क्रिएट कर पाओगे. ऑल राइट, सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज सेशन. आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, जहाँ पर हम लोग चैप्टर 1 कवर करेंगे, AI प्रोजेक्ट साइकिल एंड रिफ्लेक्शन. सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन स्टे ऑसम. बाय बाय.